हरम में जाकर ही आजाद हो पाएगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। वीर शिवाजी, वीर शिवाजी। जो भी आगे बढ़ेगा यही मारा जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ? और ये शोर कैसा? कौन है ये गुस्ताख लड़का? रक्षक हूं, अबला नारी का, हर निर्बल का, हर शोषित का, आदिल शाह के हर अत्याचार का। पानी पियोगे? अच्छा, तू वो है बेवकूफ, हट जा सामने से। हम मराठा कभी पीछे नहीं हटते। कमबख्त, जिंदगी से मन भर गया तेरा। आदिल शाह के करीदों के खिलाफ बगावत करने पर उतर आया है तू। तुझे इसकी सजा मिलेगी। सजा तो तुझे हम देंगे। तेरी ये मजाल। सिपाहियों, पकड़ो इसे। या अल्लाह, मर्दूदो, एक छोटे से लड़के को काबू में नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। वीर शिवाजी, वीर शिवाजी। मेरा घोड़ा लेकर आओ जल्दी। रुक जाओ। लानत है तुम सब पर। बालिश भर के लड़के का तुम कुछ भी नहीं कर पाए। अब जा रहे हो उसके घोड़े की धूल फाड़ने। छोड़ो उस लड़के को। बेहतर होगा कि तुम लोग अपने बाकी के काम पूरे कर लो। कहीं वो भी हाथ से न निकल जाए। कौन है ये कमबख्त जिसकी इतनी छोटी सी उम्र में बगावत के पंख निकल आए? आलिजा, आपके हुक्म से बंगलुरु जाना सही साबित हुआ। यूं समझिए कि बारूद बिछाया जा चुका था, बस चिंगारी लगाने की देर थी। हुजूर आला, मुस्तफा खान साहब बात का कुछ बतंगड़ बना रहे हैं। बात का बतंगड़? हुजूर आला, दूर दूर से मराठा सरदार इकट्ठा हुए थे। हुजूर के खिलाफ बाकायदा बगावत करने की तैयारी हो चुकी थी। वो तो समझिए कि हम सही वक्त पर वहां पहुंच गए।
और हमें देखते ही सबके होश फाख्ता हो गए। वरना हुजूर को तो वहां से कतई दरकिनार कर दिया गया था। और शाहजी राजे भोसले ये तो अपने ही नारे लगवा रहे थे, कह रहे थे शाहजी राजे भोसले की जय, शाहजी राजे भोसले की जय, शाहजी राजे भोसले की जय। शहाजी महाराज पधार रहे हैं। सुल्तान हजरत आदिल शाह का इकबाल बुलंद रहे। सल्तनत को वारिस मिल गया। हमारी बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल कीजिए। हमें कबूल है। लेकिन शाहजी महाराज, आपके दोनों साहबजादे कहां हैं? खासकर वो जो पुणे से यहां आए हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। हुजूर आला, मेरे ख्याल से शाहजी के साहबजादे आपसे मिलना मुनासिब नहीं समझते। कुछ गरम मिजाज के हैं ना। हुजूर, उन्होंने ही पूरी कोशिश की थी कि शाहजी के दरबार में हुजूर का नाम ना लिया जाए। सुल्तान हजरत, अभी तो वो बच्चा है, दरबारी कायदे कानून से वाकिफ भी नहीं है। वहां जो कुछ भी हुआ था गलत फहमी में हुआ था। अब तो शको शुबे की कोई बात ही नहीं है। हमने हमारे बेटे को समझा दिया। और वैसे भी उस दिन हमारे दरबार में आपके नाम की जय जयकार खुद वजीर आला मुस्तफा खां साहब ने भी सुनी थी। क्यों खां साहब? जी हुजूर। शाहजी महाराज, जैसे हम आपकी 12 कोस दूर से बजाय कुर्निश देख सकते हैं, वैसे ही आपके दरबार में हमारे नाम की जय जयकार भी सुन सकते हैं। क्यों वापस आ गई यहाँ? क्यों? इस बहन पर जो भी अत्याचार हुआ उसमें इस बिचारी का कोई दोष नहीं। तुम्हारी दृष्टि में दोषी ना सही, हमारी दृष्टि में ये लड़की दोषी है। और तुमने इसे यहाँ लाकर बड़ा अपराध किया है। क्या अपराध किया है हमने? हाँ बेटा, तुमने इसे लाकर यहाँ बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम नहीं जानते कि आदिल शाह के समारोह में जो भी आयोजन होता है ऐसा ही होता है। उसके सिपाही गांव-गांव जाकर हमारी लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं। वहां जाकर देखो पिंजरे के अंदर कितनी लड़कियां कैद हैं। तुम्हें कुछ नहीं मालूम है।
आदिल शाह के निरशंस सिपाही तबाही मचा देंगे। सैकड़ों सैकड़ों चिताएं जलेंगी एक साथ। बेटा, इसके भाग्य में तो यही था। हम तो रो रो कर अपना जीवन काट लेंगे, पर पूरे गांव में हत्याकांड नहीं रोक सकते। लेकिन मैं पूछता हूँ कि आप सब ऐसे अत्याचार क्यों सहते हैं? और काका, आप कम से कम आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपकी बेटी उन दुष्टों के हाथों से बच गई। क्या करूं बेटा, अपने गांव की बलि नहीं चढ़ा सकता, वो भी केवल अपनी बेटी के लिए। तो आदिल शाह जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। क्योंकि आप सब इसी के योग्य हैं। ए लड़के, तुम होश में तो हो? क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो? जो मुंह में आया बोले चले जा रहे हो। तो क्या गलत कह रहा हूं मैं? अगर अत्याचार सहते रहोगे तो अत्याचार होता रहेगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? वो लोग तो हमारी हैं ही कितने से, मुट्ठी भर, और आप सब सैकड़ों की संख्या में। अगर हम सब साथ मिल जाएं, तो उनको चींटी की तरह मसल सकते हैं। बेटा, सपने मत दिखाओ। सपना नहीं काका, यही सच्चाई है। आपको अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है। शक्ति एकता में ही है। और एक होकर तो देखिए। बात तो तुम ठीक कह रहे हो बेटा। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो आइए हम सौगंध लेते हैं कि अब हम और अत्याचार नहीं सहेंगे और अपनी बहनों और बेटियों को आदिल शाह के चंगुल से आजाद कराएंगे। हम उन निर्दयी अत्याचारियों से लड़ना जानते हैं, परंतु ये युद्ध आप सबका है। आप हर एक को अपने अंदर एक योद्धा पैदा करना होगा। ऐसा योद्धा जो हर अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो कौन आ रहा है हमारे साथ? मैं लड़ूंगा। मैं चलूंगी आपके साथ। मैं दिलाऊंगी अपनी बहनों को मुक्ति। मैं भी चलूंगा। मैं भी चलूंगा। क्या बात है सरकार? दुश्मनों की तबीयत नासाज है। बेगम हुजूर ने अगर हमें रोका ना होता तो उस लौंडे के हम टुकड़े टुकड़े कर देते। अरे सरकार, आप क्यों ये अपनी हसीन शाम खराब कर रहे हैं? उधर देखिए, आपके लिए ताजा फूल मंगवाए हैं, जो अपनी खुशबू से आपके दामन को महका देंगे। आप कहें तो आपके लिए कली मंगवाऊं? हम खुद ही जाकर पसंद कर लेते हैं।
सोच ले इसका अंजाम। सुल्तान हजरत को तेरे जैसे सरकश को तकलीफ देने में बहुत मजा आता है। बताइए अब इसके साथ क्या किया जाए?